जन हुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में देंगे आपको सेक्शन 498 ए आईपीसी और वर्तमान में 85 बीएनएस की धारा क्या कहती है। और ये धारा महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई धारा है। जब शादीशुदा महिला को परेशान किया जाता है तो सेक्शन 498 के अधीन कोर्ट में मामला दर्ज कर दिया जाता है और फिर उस पर कोर्ट करता है सुनवाई। और वर्तमान में बीएनएस सेक्शन 85 की धारा में इसका प्रावधान होता है। बताएंगे आपको खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या लिव इन में रहने वाली ये वाइड मैरिजेस जिनकी की हुई हैं, क्या उनको भी सेक्शन 498 का फायदा मिल सकता है, क्या इसके अधीन भी केस फाइल हो सकता है। वो महिला जो लिव इन में रह रही है और ऐसा ही एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए और कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला को जो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देंगे आप इस केस के तहत विस्तृत जानकारी। आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आप, क्या वो महिला जो लिव इन रिलेशन में रहती है क्या उसको भी सेक्शन 498 का फायदा मिलना चाहिए? और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सोचते हैं आप, बताएंगे आप। फैसला आपका। बहरहाल आपको विस्तृत से इस केस के बारे में समझाते हैं। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जब कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला मामला कंसर्निंग एक केस जब कोर्ट में फाइल हुआ तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला दिया था महिला के पक्ष में और यह कहा था लिव इन में रहने वाली या किसी भी तरीके से महिला के साथ जब टाइम दिया जाएगा और मियां बीबी जैसे सब चीजें हो रही होंगी तो हस्बैंडी कहा जाएगा। और फैसला दे दिया महिला के फेवर में कर्नाटका हाई कोर्ट ने और केस चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट की मैं बात करूं, हाई कोर्ट ने पूरी इसको इंटरप्रेट करते हुए, परिभाषित करते हुए सेक्शन 498 ए आईपीसी और वर्तमान 85 बीएनएस को एकदम ये मानते हुए कि किसी भी तरीके से एज ए मियां बीवी रहना, इन सभी पर महिला को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और जबकि ये केस सब चैलेंज होकर के पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो सुपरमैसी है और पूरी परिभाषित करता है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे मैटर को परिभाषित करने की पूरी पावर है। और अब 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यूनियन ऑफ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट की इसमें रिटर्न सलाह मांगी है और उनको भी इस बारे में कहा गया कि क्या होना चाहिए। अब आएगा वास्तविक फैसला 9 मार्च को, अगली तारीख का फैसला दिया गया है। ओवरऑल ऐसे कई मामले 2024 और 25 में लगातार सामने आए जब ये प्रश्न पहले भी खड़ा हुआ और अब फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ। पिछले साल भी 2025 में ये केरल का यही केस कई वर्षों बाद लिव इन में रहने के बाद जब टूटता है तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तब भी इसका सही जवाब नहीं आया। लेकिन अब शायद सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को इसकी सुनवाई करेगा। बताएंगे आपको क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। वर्तमान में फिलहाल सभी कंसर्निंग यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री लॉ और तमाम सॉलिसिटर को से सलाह मांगी गई इसके संबंधित। और सबसे बड़ी बात देखने को मिलता है, सरकार ने जब लिव इन रिलेशन को वैलिड किया है तो आखिर इसमें इतनी लूप होल्स क्यों देखने को मिल रहे हैं। अनेकों नेक बार ऐसे केस सामने आ रहे हैं जब कुछ दिन रहने के बाद, चाहे वो जो एज अ लिव इन में रह के या वाइड मैरिजेस, किसी भी तरीके से मियां बीबी के रूप में रहना, एक
गर्लफ्रेंड के रूप में जब वो रहते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वो वैलिड बनाया गया, तो आखिर इसके लिए सजा का प्रावधान क्यों नहीं है? पूरा विस्तृत नहीं है कानून। तो सबसे बड़ी बात देखने को मिलता है, चाहे सिटीजन सीनियर सिटीजन एक्ट हो या अन्य महिलाओं के लिए के कानून हो या पॉक्सो को कानून हो, कई चीज ऐसे है मानो पूरी परिभाषित नहीं की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास है पूरा मामला सुरक्षित, जिसमें कि संविधान की धारा के मुताबिक, यानी चाहे वो जुडिशियल रिव्यू की पावर हो, आर्टिकल 13 क्लोज 2 में हो, या किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट जब अपनी संविधान की न्याय शक्ति की जो धारा 142 दी गई है उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करेगा। ये तो समय बताएगा और 9 मार्च को क्या फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल ये प्रश्न समाज के सामने, सरकार के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा है। क्या वास्तविक की जो लिव इन में रहने वाली महिला है, क्या उसे सेक्शन 498 ए और बीएनएस की धारा 85 का जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो मिलना है। ये सेक्शन को महिलाओं को संरक्षण के लिए बनाया गया था। कुछ कोर्ट का मानना है कि लिव इन रहना भी एक वाइफ जैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं दिया, न तो वाइफ जैसा अधिकार माना है और कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है। ये शायद ऐसे इस साल के अनेक केसों में से एक है। अब शायद उम्मीद की जा सकती है कि इस पर पूरा फैसला आएगा। देखें हमारा जनहुंकार एपिसोड, बताएंगे आपको इस मामले को लेकर के क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को। क्या इस कानून की फिर दोबारा बनेगा? जो भारत में जो कानून बनने की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, कहीं ना कहीं इसकी शायद दोबारा एक इसका इसका एनालिसिस किया जाएगा तमाम, और फिर इसका शायद पूरा फैसला सामने आएगा। ऐसा भी हो सकता है। देखिए हमारा जनहुंकार एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बनता है कानून, जिसमें कि संसद को पूरी पावर है कानून बनाने की। धारा 368 और भाग 20 में जो दी गई है पावर, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी पुनराविलोकन की पावर आर्टिकल 13 क्लोज 2 में दी गई है। फिर होगा सही कानून, शायद बन के आएगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। क्या सोचते हैं आप? आखिरी फैसला आपका, बताएंगे आप। क्या महिला जो लिव इन में रहती है, ये वाइल्ड मैरिजेस किसी भी तरीके से, इस तरीके से रिश्ते हैं, क्या वो एक वाइफ की तरह मानी जा सकती है? बताएंगे आप, फैसला आपका। आज के एपिसोड में इतना ही। देखे विस्तृत के लिए जनहुंकार एपिसोड मेरी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।